बिहार में ये क्या हो रहा है? अपराधी खुलेआम कह रहा है, मैं विवेक यादव बोल रहा हूं, 5 लाख नहीं दिए तो उड़ा दिया। नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से अशफाक खान की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, अपराध करने के बाद वो अपना जुर्म कबूल करने से भी नहीं डरते, वो भी तब जब आईजी की मौजूदगी है। लगता है बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस शराबबंदी को बिहार सरकार और उनके मंत्री बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, असल में वो शराबबंदी राज्य के ज्यादातर नौजवान को शराब तस्करी और रंगदारी में धकेल दिया है। आलम यह है कि सूबे के हर जिले में शराब माफिया सक्रिय है और शराब का कारोबार किसके सह पर हो रहा है, ये इससे आप सभी वाकिफ है। जो पैसा बिहार सरकार के खजाने में जाना चाहिए, वो पैसा भ्रष्ट अधिकारी और माफिया की जेब में जा रहा है। ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि शराबबंदी कानून बिहार को आबाद कर रहा है या बर्बाद। अभी की ताज़ा मामला ले तो सीतामढ़ी जिले में एक दिन में ही तकरीबन आधा दर्जन गोलीबारी की घटना हो चुकी है, जिसमें व्यापारी से लेकर पुलिसकर्मी तक मारे जा चुके हैं और अपराधियों का मनोबल चरम पर है। अपराधी अपराध करके फोन भी करते हैं, हमने इस घटना को अंजाम दिया है। इसका उदाहरण सीतामढ़ी शहर के सीमेंट बालू व्यवसायी विजय भागवानी उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या करने के बाद अपराधी मीडिया को फोन करके इस घटना की जिम्मेदारी भी लेता है और कहता कि अन्य लोग भी निशाने पर है, जो बात नहीं मानेंगे उनका भी यही अंजाम होगा। अपराधी अपना नाम विवेक यादव और घर मोहनपुर बताता है। अपराधी ने कहा कि व्यवसायी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। वे धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे तो अंजाम भुगतना पड़ा। आप ही सोचे, जब सीतामढ़ी में आईजी के साथ एसपी मौजूद है, तब अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी को भुना। अपराधी कितने बेखौफ है यह कहने की बात नहीं। 24 घंटे के अंदर गोलीबारी की 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी है, जिनमें एक ऑन ड्यूटी दरोगा शराब तस्करों से लोहा लेते शहीद हो गए। चौकीदार को भी गोलियां मारी। बेलसट में एक अधेड़ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिहार में मामूली विवाद में 2 लोगों को गोली मारी गई। इधर सीतामढ़ी शहर के अंदर दिन दहाड़े एक प्रमुख व्यवसायी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह घटना उस वक्त हुई जब तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी गणेश कुमार स्वयं भी जिले में मौजूद थे। उनके साथ पुलिस कप्तान अनिल कुमार और तमाम पुलिस पदाधिकारी मूवमेंट में थे। एक के बाद एक घटना को बेखौफ अपराधी अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस का इंटेलिजेंस क्राइम ब्रांच सबके रहते ये हाल है। हर हफ्ते लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के स्तर पर बैठकें भी हो रही हैं। बावजूद ये हाल है, उन बैठकों का क्या हश्र हो रहा है, ये सारी बातें बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। इसके बाद बिहार के मंत्री, नेता और मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। इन्हीं सभी बातों को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश भरा है, जिसमें स्थानीय लोग से लेकर राजनेता तक बिहार सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे। आगे सुने कि उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा। और सत्येंद्र मिश्र से उसमें गया है, मेरे पापा से दोनों आदमी झगड़ा झंझट मत करो, तो इसी कारण दोनों अगोरा का हाथापाई हो गया है। तो गया है घर में जा कर के वो गोली लाया है। पहला गोली मेरे पापा पर चलाया, दूसरा गोली मुकेश पर चलाया। जिले में ऐसी हालत तो कभी जंगल राज जो कहता है, कभी तो जंगल राज में भी ऐसी स्थिति नहीं थी। इस राज्य में सुशासन के नाम पर महाजंगल राज की व्यवस्था हो गई है। आज इस अस्पताल में इस बच्चे की हत्या को देख करके मेरे आंसू निकल गए और आम व्यवसायी जो है वो ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है कि इस जिले में व्यवसाय करना कठिन है। यहाँ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार कह रही है कि यहाँ सुशासन है। आम आदमी आज दहशत में है और सब लोग कह रहा है कि कोई आदमी इस जिले में सुरक्षित नहीं है। पुलिसकर्मी जिसका कि कर्तव्य होता है आदमी की सुरक्षा को प्रदान करना, और उस पुलिस अधिकारी की हत्या हो गई।
चौकीदार की हत्या हो गई और अभी तक अपराधी जो है कोई डिटेक्ट नहीं हुआ और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो बिल्कुल बेलगाम है, बेखौफ है। नौजवानों का एक बड़ा तबका शराब के व्यवसाय में, शराब पहुंचाने में और फिरौती वसूल करने में लगा हुआ है और सरकार मौन बैठी हुई है, चुप बैठी हुई है और ये कहती है कि साहब कि हमारे यहाँ सुशासन है। सरकार के एक मंत्री का बयान, पुलिस की हत्या हो जाती है, बहुत बड़ी बात। आवाम इस चीज को समझ रहा है। यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो गया 20 घंटा में आधा दर्जन के लगभग हत्याएं हो गई और इस तरीके से कोई मंत्री बयान दे रहा है तो बिल्कुल वो अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने वाला है। इस व्यवसायी की जो हत्या हो गई, संजोग से इनका लड़का बच गया, वहाँ पे लड़का बच गया। कांड हो रहा है 24 घंटे में, आईजी हैं आपके जिले में, फिर भी एक वारदात का सिलसिला नहीं रुक रहा। ये बहुत दुखद घटना है और इसका कितना भर्सना किया जाए कम है। और ऐसा भी सोचने की ऐसा होगा हमारे सरकार में, इस टाइप को भी हम नहीं किए थे। उनको बहुत शोभ है और खुद दुख है इस बात के लिए। पीछे हुई घटना हुई है उस पर, आप पटना से आए हैं। देखिए 2-3 बात समझिए। पीछे थोड़ा हुई है। एक मिनट पहले तो सरकार पहले ये बताए कि शराब का डेडलाइन क्या होगा, किस दिन एक बूंद शराब की स्मगलिंग और इसके एक बूंद शराब नहीं मिलेंगे। एक डेडलाइन वो अपने मन से बता दे। 5 सालों के अंदर 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी शराब की। ये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, ये जो इलाका है ये यूनिवर्सिटी है तस्करों का, शराब माफियाओं का हब है। लगभग नेता स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं, उसके घर में एसी है, छोटा छोटा आदमी शराब बेच करके करोड़पति हो गया। इनकी संपत्ति कब जांच करोगे? और सत्ता पक्ष और विपक्ष बोलने को क्यों तैयार नहीं है? एक भी प्रेस रिलीज सीतामढ़ी में अभी तक नहीं गया किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष का, क्योंकि उसको डर है हम भी शराब के धंधे करते हैं, मेरा भी पैसा इन्वॉल्व है। और पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि कौन कौन शराब में इन्वॉल्व है। मैं कंप्लीट रूप से जांच चाहता हूं इन नेताओं की, उसके डीएनए का, उसके खून का, उसकी संपत्ति चाहता हूं। आप 3 महीने के अंदर जब्त करिए नेताओं की संपत्ति, पदाधिकारियों की संपत्ति। इस परिवार को 50 लाख रुपया, 1 करोड़ कम से कम रुपया मुआवजा, इनकी पत्नी को नौकरी, और ये जांच होनी चाहिए क्या उनके फैमिली को किसी पूरे नेता और प्रशासन के पदाधिकारी का खून जांच हो कि कौन कौन दारू पीते हैं और उस पर मुकदमा हो। किसी भी परिस्थितियों में शराब, नीतीश जी यदि आपका जिद है तो आप तय करिए कि 6 महीने के अंदर शराब एक भी नहीं बिकेगा, या तो हम रिजाइन करेंगे, या तो आप डेडलाइन दीजिए, या तो आप रिव्यू करिए। और मैं पुलिस प्रशासन को आग्रह करूंगा कि ईमान यदि कहीं है तो इन तस्करों को, माफियाओं को, दलालों को प्रश्रय देना बंद करें, अन्यथा वही हश्र होगा जो इस एसआई का हुआ। परिस्थिति में मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग में जाया गया और कितने दिनों से पूरा का पूरा सीतामढ़ी शराब का केंद्र बिंदु बना हुआ है। शराब और अपराध का ये और तस्कर का ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि शराब की रिव्यू हो, सारे नेताओं की जांच हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलए, एमपी, मंत्री लगभग 5% को छोड़ दें तो लगभग लोगों का पैसा इन माफियागिरी में, जमीनों की माफिया में, शराब की माफिया में इन्वॉल्व है। जब लॉ है कि किसी का नेता इस करने गई पुलिस पे गोलीबारी हुई है, एक सीनियर पुलिसकर्मी की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराधकर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पे आया हुआ है, उसमें पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल 1 चौकीदार के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई
जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक चौकीदार लाल बाबू को। दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है, चौकीदार इलाजरत है। सर कारोबारी की भी मौत हुई है इसमें, जवाबी कार्रवाई में कोई जख्मी? अभी अपूर्ण सूचना है, वहाँ SDPO सदर गए हैं, सूचना मिलने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। हमारे यहाँ 2 मरीज सुबह 9 बजे आया है, दोनों को गोली लगी हुई थी। एक का नाम था सुचेंद्र मिश्रा, इसके कि दाहिने सीने में गोली लगी हुई थी और गोली जो है फेफड़ा में जाकर के फंस गया था। ऑपरेशन करके गोली निकाला गया है और अभी मरीज की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, मरीज ICU में शिफ्ट है। और दूसरा जो मरीज था वो था मुकेश मिश्रा, उसको दोनों हाथ में गोली लगी हुई थी। ये इसका भी ऑपरेशन हो गया है और मरीज जो है खतरे से बाहर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।